हेलो बच्चों, कैसे हो? आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 6 दिवस 1 से लेके 6 तक संपूर्ण हल करने वाले हैं बच्चों, समझ के साथ में। जिसमें अध्याय रहेगा 3 दोहरा शतक और वर्कशीट रहेगी 31 से शुरुआत होगी 36 तक। ओके, तो यहाँ सप्ताह 6 का दिवस 1 है बच्चों। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अनुमान लगाकर उत्तर में बताइए कि यह संख्या 100 से ज्यादा है या कम है, लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आपके स्कूल में कुल बच्चों की संख्या। तो ये कम है 100 से, क्योंकि हमारे यहाँ 50 बच्चे हैं। ठीक है। सेकेंड, पास के किसी पेड़ पर लगी पत्तियों की संख्या। तो पत्तियां तो ज्यादा होती है बच्चों, तो हमने लिख दिया 100 से ज्यादा। अनुमान लगाना है हमें। तीसरा है, ट्रेन के एक डिब्बे में यात्रियों की संख्या। तो ये भी 100 से ज्यादा। चौथा है, गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 में दी गई संख्याओं की कहानी में शब्दों की संख्या। तो ये 100 से कम है। पांचवा है, हमारे मुंह में दांतों की संख्या 100 से कम है। छठवा है, एक वर्ष में दिनों की संख्या। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगी 100 से ज्यादा। सातवां है, एक मुट्ठी में गेहूं के दानों की संख्या। तो 100 से ज्यादा हो जाएगी। आठवां है, मक्के के एक भुट्टे में लगे दानों की संख्या। तो ये भी 100 से ज्यादा हो जाएगी। अगर छोटा भुट्टा है तो 100 से कम भी हो सकती है। इसके ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 दोहरा शतक के पृष्ठ क्रमांक 17 पर दिए गए अभ्यास को करिए। तो ये कर लेना बच्चों। दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 32। सांप सीढ़ी खेल का चित्र देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक। प्रश्न पहला है, शतक से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, शतक यानी 100 होता है का समूह या 100 की संख्या होती है। दूसरा है, एक शतक के ठीक पहले की संख्या कौन सी है? तो शतक यानी 100, तो इसके पहले की हो जाएगी 99। तो हमने लिख दिया 99। एक शतक 100 के पहले की संख्या है। तीसरा है, आप संख्या 28 पर है, सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको कितने कदम पीछे आना होगा? तो हम यहाँ पर 28 पे है बच्चों और सीढ़ी है ये, तो हमें 1 और 2 कदम पीछे, यानी कि हमें 26 पर आना होगा, 2 कदम पीछे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 कदम पीछे आना होगा। अगला प्रश्न है, 100 से सबसे दूर की संख्या कौन सी है? तो 100 से सबसे दूर की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 से चालू होता है और 100 सबसे आखिरी में होता है, तो सबसे दूर की 1 हो जाएगी। पांचवा है, संख्या 61 पर मुझे सांप मिलता है, बताओ अब मैं कौन सी संख्या पर पहुंच जाऊंगा? तो 61 पे सांप मिलेगा बच्चों, तो हम 36 पर पहुंच जाएंगे। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अगला प्रश्न है, अगर आपके पासे में हर बार 5 आता है और 5वीं बार में आपको सांप मिल जाए, तो अब आप कौन सी संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो हम 2 पर पहुंच जाएंगे। कैसे? तो बच्चों 5वीं बार में हम यहाँ 25 पे पहुंचेंगे और 25 पे है सांप, तो सांप के पास से हम उतरेंगे नीचे, तो हम आ जाएंगे 2 के ऊपर और 2 पे पहुंच जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया, हम 2 पर पहुंच जाएंगे। सातवां है, यदि आप 97 पर है, 100 पर पहुंचने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा? तो 100 में से 97 घटा देंगे बच्चों, तो 3 कदम चलना पड़ेगा। दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 33। प्रश्न है पहला, मेरे पास 10 बिंदी वाले 10 पैकेट हैं, इन पैकेट में कुल कितनी बिंदियां होगी? तो ये 10 गुना 10 कर लेंगे बच्चों, तो 100 बिंदियां आ जाएगी। उत्तर लिख लेंगे, 10 पैकेट में 100 बिंदियां होगी। प्रश्न दूसरा है, 100 तीलियों से 10 वाले कितने बंडल बनेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, कुल कितना है 100, 100 में 10 का भाग दे देंगे बच्चों इस तरीके से। 10 एकम 10 बच्चे कुछ नहीं उतारे, जीरो भाग नहीं आता का जीरो, तो 10 बंडल बनेंगे। उत्तर आ जाएगा हमारा। प्रश्न तीसरा बच्चों, मीनू 9 पैकेट गेंद के खरीदती है, एक पैकेट में 10 गेंद आती है, तो बताइए उन पैकेट में 100 से कितनी कम गेंदे हैं? तो यहाँ कुल गेंदे कितनी है बेटे? 9 पैकेट है, तो 9 गुनी 10 कर देंगे तो ये 90 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 100 से कितनी कम हो गई? तो 90 में से 100 में से 90 को घटा देंगे, तो 10 हो गई, तो 10 कम हो गई। उत्तर आ गया हमारा। चौथा है, अगर आपके पास 100 रुपए है, तो आप 10-10 रुपए वाली कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो 100 भागित 10 ऐसा भाग दे देंगे बच्चों, तो 10 वस्तुएं खरीद सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक पंक्ति में लगभग 10 शब्द लिखे हैं, तो 100 शब्द लगभग कितनी पंक्तियों में लिखे जाएंगे? तो 100 में भाग दे देंगे 10 से, तो उत्तर आ जाएगा 10 पंक्तियां। छठवा है, मोहल्ले के प्रत्येक 10 घर के बाद एक बिजली का खंभा लगा हुआ है, बताइए 10 खंभे लगे होने पर कितने घर होंगे? तो 10 गुनी 10 कर लेंगे बच्चों, तो 100, तो 100 घर हो जाएंगे। सातवां प्रश्न है, रंगीन पेंसिल के एक पैकेट में 10 पेंसिल है, 5 पैकेट में कितनी पेंसिल होगी? 100 पेंसिल के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? तो 5 पैकेट में 5 गुनी 10, तो ये 50 पेंसिल हो जाएगी 5 पैकेट में। तो 100 पेंसिल के लिए कितने हो जाएगी बच्चों? 100 भागित 10, तो 10 पैकेट की आवश्यकता होगी।
दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 34 है। प्रश्न पहला है, अलग अलग तरीकों से 100 बनाने के लिए खालिस्तान में सही संख्या लिखिए। तो 50 और 50 मिलकर कितने हो जाएंगे? 100 हुए। 75 और 25 मिलकर 100 हुए, पर 25 पहले से दिया है, हम क्या लिख लेंगे 25 के साथ 75, तो ये 100 हो जाएगा। तीसरा, खालिस्तान और खालिस्तान मिलकर 100 होंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया 60, यहाँ 40, तो 60 और 40 मिलकर कितना होता है बच्चों? 100 होता है, तो ये कंप्लीट 100 हो जाएगा। तीलियों से 100 बनाने के लिए 10 के बंडल बनाने थे, परंतु केवल 8 बंडल बने और 5 तीली बची। कितनी तीलियां की आवश्यकता है 100 बनाने के लिए? तो यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस 85। कैसे? तो हल देख लेते हैं बच्चों। 10 के 8 बंडल, तो ये हो जाएगा 80, और बचे 5, तो ये 5 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 100 में से 85 घटा दिया, तो 15 बची, तो 15 तीलियों की आवश्यकता होगी। प्रश्न तीसरा है, एक 100 मोतियों की लड़ी है, इसमें हर 10वां मोती लाल रंग का है, तो लाल रंग के मोतियों की संख्या कुल कितनी होगी? तो 100 भागे 10 कर देंगे, तो उत्तर आएगा 10। 10 लाल मोती होंगे। प्रश्न चौथा है, एक बॉक्स में बने बिंदुओं को 10-10 के समूह बनाकर गिनो, कुल कितने समूह और कितने बिंदु है? तो यहाँ पर कुल पहले बिंदु गिन लेंगे बच्चों, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40 47 48 49 50 51 52 53 54, तो टोटल कितने बिंदु हो गए बच्चों? 54 बिंदु हो गए। अब 54 में से 10 के 5 समूह बनाना है, और चार तो कितने हो जाएंगे? 10 गुणित 5, तो ये 50 हो गए। अब हमारे तो ये बंडल और 4 बच्चे वाली जोड़ के 54 पूरी हो जाएगी बच्चों। ये 2 समूह हो गए। यहाँ पर देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीसरा हो गया। फिर देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चौथा समूह हो गया। 5 6 7 8 9 10, ये तो ये कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने बिंदु बचे? तो ये 4 बिंदु यहाँ पर बच गए हमारे पास में। ठीक है। पांचवा है, इस तरह 10-10 फूलों की माला बनाओ, आपके पास कुल 100 फूल है, कितनी और मालाएं बन पाएगी? तो 100 भागे 10 कर देंगे, तो 10 माला बन पाएगी। दिवस 5 से बच्चों, वर्कशीट नंबर है 35। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न पहला है, संख्याओं को सही जोड़ी इस तरह बनाओ कि दोनों संख्याएं मिलाकर 100 बने। तो देखो बच्चों, 10 में 90 मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, 50 में 50 मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, 70 में 30 मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, 75 में 25 मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, 55 में 45 मिलाएगा तो 100 हो जाएगा। इस तरह हम जोड़ी मिला लेंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, शिक्षक ने 100 दिन स्कूल लगाने के बाद बच्चों की उपस्थिति बताई, उनकी अनुपस्थित के दिनों की लिखो। तो यहाँ पर देखो, राजेश कितने दिन आए? 91 दिन, रिया 95 दिन, सलमा 90 दिन, महेश 84 दिन और कल्पना 88 दिन। तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 91 जाएगा तो 9, 95 जाएगा तो 5, 100 में से 90 को घटाएंगे तो 10, 100 में से 84 को घटाएंगे तो 16, और 100 में से 88 को घटाएंगे तो 12 दिन अनुपस्थिति के रहेंगे बच्चों। प्रश्न 3 है, क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज 89 रन पर आउट हो गया, वह शतक के लिए कितने रन पीछे है? तो शतक मतलब 100 होता है बच्चों, तो 100 में से 89 को घटा देंगे तो 11 रन पीछे रह गए। प्रश्न चौथा है, मेरे पास 35 रुपए है, मेरी सहेली के पास 55 रुपए है, 100 रुपए पूरा करने के लिए और कितने रुपए की आवश्यकता होगी? 35 धन 55 जोड़ लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 90 रुपए। अब 100 रुपए पूरा करने के लिए 100 में से 90 को घटा देंगे बच्चों, तो कितना बचा? 10 बचा, तो हमने लिखा 10 रुपए की आवश्यकता होगी। पांचवा, एक छोटा पैकेट दूध का 10 रुपए का है, 100 रुपए में इस तरह के कितने पैकेट आएंगे? तो 100 भागे 10 कर देंगे तो 10 दूध के पैकेट आ जाएंगे 100 रुपए में। दिवस 6 है, वर्कशीट नंबर 36 से प्रश्न पहला है, शिल्पा ने 84 रन बनाए और अंजलि ने 81 रन बनाए, दोनों में से कौन 100 रन के सबसे नजदीक है? तो 100 रन के नजदीक थी कौन बच्चों? शिल्पा, क्योंकि 87 ज्यादा है इसलिए 100 रन के पास थी। प्रश्न दूसरा है, मेरे पास 10 तीली वाले 7 बंडल हैं, मुझे 10 तीली वाले कितने बंडल और चाहिए कि कुल 100 तीलियां हो जाए? तो 10 तीली वाले 7 बंडल है, तो ये 10 गुनी 7 तो 70 तीलियां हो जाएगी। ठीक है। अब 100 में से तो 30 तीलियां और चाहिए, तो 30 तीली के लिए 3 बंडल चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बंडल चाहिए कि 100 तीली हो जाए। प्रश्न तीसरा है, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 100 से ज्यादा या 100 से कम? तो हमने लिख दिया 100 से कम। प्रश्न चौथा है, एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, शिक्षिका ने हर बच्चे को 10-10 फूल दिए और माला बनाने को कहा, शिक्षिका ने कुल कितने फूल दिए होंगे? तो 100 गुनी
10 गुणित 10 तो ये 100 फूल दिए होंगे। प्रश्न 5वां, यहाँ चित्र में बहुत सारी तिलियां बिखरी है, इसके 10-10 के समूह बनाओ और समूह की संख्या लिखो। तो 10-10 के 10 समूह बनेंगे, कुल 100 तीली हो जाएगी। तो बना के देख लेते हैं बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक समूह हो गया। ठीक है, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दो समूह हो गया। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीन समूह हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चार समूह हो गया। 2 4 6 8 10, ये पांच समूह हो गया। ऊपर पांच समूह, नीचे पांच समूह, तो कितने हो गए बच्चों? 10 समूह हो जाएंगे। और 10 समूह में कुल तिली हो जाएगी 100। प्रश्न 6वां, एक पुस्तक की कीमत 95 है, यह कीमत 100 से कितनी कम है? तो 100 में से 95 घटा देंगे तो 5 रुपए कम है। 7वां प्रश्न है, किसी किताब के 100 नंबर वाले पृष्ठ को निकालने के लिए आप 80 नंबर के पृष्ठ के आगे जाएंगे या पीछे? तो 100 नंबर वाले पृष्ठ निकालने के लिए हम 80 नंबर के आगे जाएंगे। प्रश्न 8वां है, आप संख्या चार्ट में संख्या 88 पर है, संख्या 100 पर पहुंचने के लिए आपको कितने चलना होगा? तो 100 में से 88 को घटा लेंगे तो 12 निकल आएगा। 12 संख्या आगे चलना होगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 100 पर पहुंच जाएंगे। प्रश्न है, कोई दो संख्याएं लिखिए जो 100 मिलकर 100 हो जाए। तो 30 धन 70, तो ये मिलकर 100 हो जाएगी। प्रश्न ऐसा है, 10-10 रुपए कीमत वाली 10 कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो 10 गुणित 10, तो 100 रुपए देने होंगे। ये उत्तर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह यहाँ पर सप्ताह 6 होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और हमारा समझाना लिखवाना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जो कि एक बार करना होता है। यदि आपने कर दिया तो थैंक यू बच्चों उसके लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं इसके बाद में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।